आज क्लास नंबर 4 में हम आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताऊंगा भाई। 10 क्वेश्चन लेने वाला हूं और 10 के 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कराऊंगा ट्रिक से कि बिल्कुल भी फॉर्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चनों के साथ हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताइए करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जब अंत तक देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है भाई, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते हैं स्टार्ट क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि a प्लस बी बराबर 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a b का मतलब a b दोनों की मल्टीप्लाई ज्ञात करनी है आपको। मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस बी बराबर 9, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, और जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो करनी है a b यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 20, 8, 14 और 18। बिना फॉर्मूले के पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिए थे। आपको आप लोग जाके क्लास नंबर 1 को देख सकते हो, मैंने उसमें टोटली सब कुछ बताया हुआ है संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बिना फॉर्मूले के। सबसे पहले आपको देखना है कि दो संख्याएं ऐसी लो जिनका योग 9 आ जाए, जिनका योग 9 आ जाए। यहाँ पे a और b, यहाँ पर भी a और b है। कह रहा है कि उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 53 अगर आप लोग कर दोगे तो बस उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो वो दो संख्या देखनी है जिन दो संख्याओं का योग 9 होगा। ऐसी तो बहुत सारी संख्या बनेगी। देखिए 1 और 8 भी बनेगी, 4 और 5 भी बनेगी, 7 और 2 भी बनेगी और 6 और 3 भी बनेगी। लेकिन ये चीज तो आपको देखनी है ना कि उन दोनों संख्याओं का योग 9 होगा। ये चारों की चारों कंडीशन जो है इस पे फॉलो होती है। पहले वाले पे a प्लस बी बराबर 9, चारों की चारों कंडीशन फॉलो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर है। जोड़ने पे आना चाहिए क्योंकि प्लस का निशान बीच में है। 10 एक नहीं ले सकते क्योंकि 10 में से फिर एक घटा के मुझे 9 लाना पड़ेगा। वो प्लस की बात कर रहे हैं तो दो संख्याएं देख लो यहाँ पे। 1 और 8 ले सकते हैं, 9 आ जाएगा। 4 और 5 ले सकते हैं, 9 आ जाएगा। 7 और 2 ले सकते हैं, 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 6 और 3 ले सकते हैं, 9 आ जाएगा। परंतु अब उसने कहा है कि इनके वर्गों का योग 53 भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर जाती है आपकी ये दोनों संख्याएं, तो भाई दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करा सकते हो दोनों संख्याओं की। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या सही होगी वो देखो। अगर पहली दो संख्याओं की बात करता हूं 1 की और 8 की, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 और 1 हो जाएगा 65। ये 53 हमें चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत। दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं 4 और 5 की, ये 16, ये 25 हो जाएगा 41, हमें चाहिए 53, गलत। इसकी बात करता हूं, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 45। दोनों को जोड़ने के बाद स्क्वायर करने के बाद ये हमें चाहिए 53। 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिलेगा? 53। तो सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करती है दोनों की दोनों कंडीशन को। दो संख्याएं है जो 7 है और 2 है, तो 7 और 2 को दोनों के वर्गों का योग हमें 53 मिल रहा है, यानी कि इसके जैसा बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो हमें संख्या मिल चुकी है कि हम a की जगह 7 मान सकते हैं, a की जगह 7 मान सकते हैं और b की जगह आप लोग 9 मान सकते हैं। a और b जैसे आपको मिल जाती है। वो कह रहा है दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 7 की और 2 की, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। 20 भी गलत, 8 भी गलत और 18 भी गलत। बताइए किसी फॉर्मूले का प्रयोग किया मैंने? किसी फॉर्मूले का प्रयोग किया? नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो क्वेश्चनों को किस प्रकार में सोल्व कराने वाला हूं। आपको 10 क्वेश्चन लूंगा, 10 के 10 बिल्कुल मस्त तरीके से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे भाई। स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2। a माइनस 1/a बराबर 1। वैल्यू हमें ज्ञात करनी है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। बिल्कुल आप सभी जानते हो कि हमारे पास जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरा का पूरा दिया गया है, ये आप लोग मान सकते हो। a स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर मान सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाले में सभी प्लस के आएंगे। एक बताया था माइनस वाले का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई,
स्क्वायर यानी कि माइनस के बी जब होगा उसकी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आ जाएगा, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ऊपर का जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार सोल्व करेंगे। देखो ये माइनस का दिया है, हमारे पास माइनस है अगर बीच में ये वाला, पर फिर भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं, होल स्क्वायर खोलता हूं, तो मुझे प्लस का मिल जाएगा और मुझे प्लस का ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये प्लस का होता अगर दिया हुआ तो फिर भी मैं स्क्वायर खोलता, मुझे ये तब भी मिल जाता, परंतु ये प्लस का है नहीं, इसलिए फॉर्मूला लगा नहीं सकता मैं, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? बात क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इस पे दोनों तरफ का क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए लिखेंगे ए और बी लिखेंगे 1/a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 ही बचेगा, बराबर में हमने स्क्वायर कराया दोनों साइड का, एक का स्क्वायर आएगा 2 की। कोई दिक्कत है? हमें चाहिए सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू ये है, माइनस का 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, उधर पहले से ही बैठा है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सीखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये सीखने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना है ना, बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना है तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो सीखने पड़ेंगे, जड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं है भाई आगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। यदि a प्लस बी बराबर 7, यदि a प्लस बी बराबर 7, अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आ गया तो बहुत कुछ सीख गए। ये समझो a गुना b बराबर 12, a गुना b बराबर 12, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बच्चे फॉर्मूला में उलझे रहते हैं, परंतु अगर आप लोगों को इन्हें डायरेक्ट पता है तो समय भी बचाएंगे और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले उसी प्रकार आपको दो संख्याएं देखनी है जिनके दोनों का योग 7 हो जाए और उन दोनों की अब की बार मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, सीधी संख्या हमें दिख रही है यहाँ पे। कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं, यहाँ पे 3 रख दूं, तो दोनों की मल्टीप्लाई 4 या 12 भी आ जाएगी, और 4 और 3 दोनों का योग मेरे पास 7 भी है, यानी कि 4 और 3 अगर मैं लेता हूं ना तो ये दोनों की दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 4 और 3। ठीक है, तो बस संख्या मुझे मिल गई। जब दोनों कंडीशन फॉलो होगी, इसकी वैल्यू 4 इसकी वैल्यू 3, दोनों के वर्गों का योग निकालना है, कितना आएगा वर्गों का योग। वर्ग करो 4 का तो 16 और वर्ग करो 3 का यानी कि 9, बराबर कितना मिलेगा मुझे 25। बस यही मेरा आंसर है। यानी कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्वेश्चन आसान है, परंतु क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना बता रहा हूं किस प्रकार आप लोग सोल्व करोगे क्वेश्चनों को। ठीक है, यहां पर आप 7 लाने के लिए 1 और 6 भी प्रयोग कर सकोगे, तब भी तो दोनों का योग 7 ही था, परंतु ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। और यहाँ पे आएगी 7, 6 कम 6, यहाँ पे आएगी 6, जबकि आना चाहिए 12। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन के अगर एलिमिनेट नहीं होते, यहाँ पे संख्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे संख्या कुछ हो रहा है, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, जो दोनों की मल्टीप्लाई होगी उसको गुणनखंड कर लो, अपने आप निकल के आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे ये क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी रखी थी, आप 12 देख गए थे ना, तो इसके आप लोग गुणनखंड कर लो। 2 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, और 3 से कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है गुणनखंड इसके, 2 गुना 2 गुना 3। बस इन्हीं 3 से ये संख्या मुझे मिल जाएगी 7, इन्हीं 3 से। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है ना उसके ले लो, उसके गुणनखंड कर लो, और किस प्रकार एलिमिनेट करोगे देखो। 2 दूनी 4, एक तो ले ली 4 और एक ले ली मैंने 3, देखो आ गया ना 7, और दोनों के वर्गों दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी आ गई 12। मल्टीप्लाई तो हमेशा आएगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको नोट करनी है कि किस प्रकार अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आपको जो मल्टीप्लाई में मिला है ना उसके गुणनखंड कर लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक भी क्लास को मिस करते हो तो नुकसान भाई आपका ही होगा, ना कि मेरा होगा। मैंने तो क्लास आपके लिए पढ़ा दी है पूरी की पूरी, तो नुकसान आपका ही है। एक एक क्लास लीजिए, छोड़िए मत। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करूंगा भाई, बिल्कुल निश्चित तौर से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3, a की 3 प्लस 1/a की 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 2√3
2√5, 3√3 और 3√5। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। यहां मेरे पास मुझे जो मान चाहिए वो ना 3 घात का चाहिए, घन का मान चाहिए, लेकिन है मेरे पास किसका मान, स्क्वायर का। तो इस स्क्वायर से मैं घन तो ला नहीं सकता, इस स्क्वायर से मैं घन तो ला नहीं सकता, परंतु तो स्क्वायर से एक घात का जरूर बना सकता हूं। एक घात का बनाने के बाद उसका फिर घन कर देना, फिर 3 घात का बन जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस ये जो स्क्वायर आपको मिलेगा ना, इसको सबसे पहले एक घात का बनाना है। वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार, देखो इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। आप सभी को पता है कि अगर 1 + 1/a का मैं होल स्क्वायर खोलता हूं ना, तो a² + b² + 2ab, a का मतलब ये और b का मतलब ये, a से कैंसिल हो जाता है, हमारा सीधा सीधा 2 ही आएगा। यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर क्या मिलता है मुझे, ये मिलता है। अगर वो ही संख्या है और बटे में सेम वही संख्या है, मतलब उसका उल्टा है, दोनों को ऐड कर रखा है, उसका स्क्वायर पूछता है, तो हमेशा अगर प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का 2 जुड़ जाएगा, अगर माइनस का निशान है बीच में तो यहाँ पे माइनस जुड़ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? यानी कि अगर इसकी जगह एक संख्या x है और दूसरी संख्या मेरे पास इसका उल्टा यानी कि 1/x है, और दोनों का आपसे होल स्क्वायर पूछा जाए, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे, और जो प्लस का निशान है तो प्लस का 2 जुड़ जाएगा वर्गों में, और अगर माइनस का है बीच में तो -2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पे देखिए आपके सामने क्या है, यहां पे आपके सामने क्या है, ये मुझे प्लस का चाहिए, ये मुझे प्लस का चाहिए, मैं यहां पे माइनस का नहीं बना सकता। देखिए ये पूरा फॉर्मूला मैं स्क्वायर में ये लिया है मैं, लेकिन इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी तो प्रयोग कर सकता ना, a - 1/a², तब भी तो मुझे यही मिलेगा, a² + b² और यहाँ पर जाएगा -2। इसका तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या जोड़ना है क्या घटाना है, लेकिन हाँ इतना पता है ये इसमें भी कॉमन होगा, ये इसमें भी कॉमन होगा। जब ये दोनों में कॉमन होगा तो मुझे कैसे पता लग रहा है कि इसका जो इस वाले का मैं क्या बनाऊं, यानी कि a - 1/a का होल स्क्वायर बनाऊं या a + 1/a का होल स्क्वायर बनाऊं, इसका क्या बनाऊं मैं, तो इसका पता चलेगा मुझे इससे। ये प्लस का है और प्लस का उसने मुझे पूछा है, वो भी 3 घात में, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे प्लस का ही लेना पड़ेगा। अगर वो मुझे माइनस का पूछता तो मैं यहाँ पे माइनस का लेता, फिर मैं क्या करता, -2 करता। कुल मिलाकर बात यह है, यहाँ पे आपको प्लस का चाहिए, ठीक, तो आप दोनों साइड प्लस कर दोगे, क्या a² + 1/a², ठीक है, प्लस का 2 इधर भी जोड़ दोगे, प्लस का 2 इधर भी जोड़ दोगे, +2 मैंने इधर जोड़ दिए और +2 उधर जोड़ दिए, होगा 5। ये मैंने इसलिए जोड़े क्योंकि ये बन जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर किसका बन जाएगा, a + 1/a का होल स्क्वायर, और स्क्वायर जो है उधर लग जाएगा अंडर रूट में, यानी कि एक घात जो मुझे मिल गई, a + 1/a की जो एक घात मिल गई वो मुझे मिल गई √5। क्या मिली, √5। बताइए क्वेश्चन यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? एक घात मुझे मिल गई, अब सीधी सीधी मुझे घन चाहिए, सीधा सीधा इसका दोनों साइड का घन करा दो, घन करा दो इसका, ठीक है। अब यहां से क्या करा दो, इसका क्यूब कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो a की 3 + b की 3, प्लस का है तो +3ab और a + b, यही तो मिलेगा ना। देखो +3ab, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखूंगा, a से कैंसिल, खाली एक बचेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। फिर लिखूंगा a + b, यानी कि ये a + 1/a, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5, तो यह आ जाएगा पूरा का पूरा 3√5। घन करा है तो इसका भी सामने वाले में घन होगा, तो यह आ जाएगा 5√5, ठीक है। वैल्यू मुझे चाहिए सिर्फ इसकी, तो 3√5 इसमें तो हो जाएगा माइनस, जाएगा 5/5 में से 3√5 हो जाएगा माइनस, तो 2√5 बच जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत, सी गलत और डी गलत, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आपको मिला है, एक बार और बता रहा हूं, स्क्वायर में आपको दिया है, घन में आपको पूछा है, किसी भी घात में पूछा हो, सबसे पहले आपको उसकी एक घात बनानी है। एक घात बनाने के लिए क्या करना है, ये अगर प्लस में दिया है तो इधर भी प्लस में आपको दिया है, तो आपको दोनों साइड जोड़ना है। अगर दिया है प्लस में और पूछा है माइनस में, तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि a - b = 5, देखिए a - b = 5, a b यानी कि दोनों की जो मल्टीप्लाई दी है वो दी है 24,
तो उसने पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ये क्वेश्चन ज्यादातर मैंने एलिमिनेट के लिए है, क्योंकि आप लोग सीख जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 73, 36, 1 और 72, ठीक है ना तक? जो दिया है उसी पे ही चलना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है। ए माइनस बी का आप लोग क्या मतलब समझ सकते हो, ए माइनस बी दिया यानी कि दो संख्याओं का अंतर आपको 5 मिलना है। ठीक, मैं ये भी ले सकता हूं, ये 7 ले लिया, 2 ले लिया, मुझे 5 मिल जाएगा घटा के। ये दो संख्या मैंने ले ली, एक 7 एक 2, परंतु दोनों की मल्टीप्लाई 24 भी तो मिलनी चाहिए, और 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 मिलेगी। इसका मतलब ये दोनों संख्या में नहीं ले सकता। और मैंने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन आंसर अपने आप दे देगा आपको। जो मल्टीप्लाई में लिया है ना, जो मल्टीप्लाई में मिला है 24 मल्टीप्लाई में, इसके आपको बस फैक्टर कर देने हैं। फैक्टर इसके कर दो, 2 से कैंसिल करोगे तो 12, 2 से कैंसिल करोगे 6, 2 से कैंसिल करोगे 3 और 3 से 1। बस जो बनेगा ना इन्हीं संख्याओं से बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं 4 संख्याओं से आपको ऐसी संख्या ले लेनी है जो अंतर उनका 5 आ जाए। ठीक है, देखो अब कैसे करोगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 संख्या लेगा, मैंने 8 बना दिया। एक ही अलग छोड़ दी 3, दोनों का जब अंतर करोगे तो 5 मिल जाएगा। 8 माइनस 3 कितना मिलेगा, 5। अब आ जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 भी तो मिलनी चाहिए, तो 8 दिया 24 बिल्कुल राइट है। दोनों की दोनों कंडीशन को मैंने फॉलो कर दिया। एक मेरे पास 8 आया है, एक मेरे पास 3 आया है। वो पूछ रहे दोनों के वर्गों का योग कितना होगा। इसका वर्ग कराओगे तो 64, इसका वर्ग कराओगे तो 9। तो क्या 73 आंसर दे सकता हूं? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर आप लोग ए दे सकते हो। इसका कोई दिक्कत? एलिमिनेट करना आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का एलिमिनेट करना है पूरा का पूरा ऑप्शन, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 32, और वैल्यू जो निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 76, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 84 और चौथा ऑप्शन है 72। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आपको मुझे देना है सेल कमेंट के माध्यम से कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख देना 6 और फिर मुझे उसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दोगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप लोग 2 संख्याएं ऐसी देखोगे जिनका योग 12 आ जाए, और फिर उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई आपको मिलनी चाहिए 32। तो बस उनके वर्गों का योग मुझे बता देना कि इन ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो मैं मान सकता हूं अगर ये क्वेश्चन आपका सही आता है, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये पूरी क्लास आपकी समझ में आई है और क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। अगर यहां तक की क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सारे के सारे आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको यहां तक कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। a प्लस 1 बटे ए बराबर 3, a प्लस 1 बटे ए बराबर 3। वैल्यू जो उसने पूछी है a की 3 प्लस 1 बटे ए की 3। सीधी सी ये तो क्वेश्चन सीधा सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक घात आपको पहले से ही मिली हुई है और 3 घात उसने पूछ ली है। एक घात से 3 घात लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। दोनों साइड का आप लोग क्यूब कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। सीधा सा क्यूब का फॉर्मूला अगर आपके याद है क्या है, a प्लस बी की घात 3 का, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और इनटू में क्या है a प्लस b, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं और फिर उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में करा रहा हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला लगा के नहीं दिखा, इसमें बता रहा हूं। समझिए, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। नहीं है ये जो दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना a b, यहां पे मैं रखूंगा a, b की जगह रखूंगा 1 बटे, तो ये रखूंगा ना यहाँ पे a गुना 1 बटे, तो a से तो a ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी यानी कि a प्लस 1 बटे a, इस पूरी की वैल्यू हो जाती है 3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। नहीं है मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ इसकी, क्योंकि a की जगह क्या है, ये a और b की जगह क्या है, 1 बटे 1 की 3, यही तो है ना। तो इसका घन कर रहा हूं मैं, दोबारा सारा का सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका घन कर रहा हूं दोनों साइड का। देखो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a
बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ए प्लस बी यानी कि दोनों का प्लस, इनकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, घन कराया, 3 का घन कराया बराबर में आ जाएगा 27। ये 3 3 9 है, 9 10 जाकर 27 में से माइनस हो जाएगा 18, आपका आंसर बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? ये तो 8वीं 9वीं क्लास के क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और जो इन क्वेश्चनों को सीख चुके हैं ना, जो इन क्वेश्चन को सीख चुके हैं वो भाई 2 बार इन क्वेश्चनों को आप लोग देख सकते हो और अच्छे तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने कल की क्लास में बताया था, ए की 3, जो बहुत फेमस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, पर इसकी कंडीशन क्या है आप लोग देखिए, अगर इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है इसकी, अगर इस फॉर्मूले के अंदर वो ये कह देता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताइए ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की वैल्यू क्या होगी? यही पूछा जाता है अधिकतर इस क्वेश्चन के अंदर, अधिकतर यही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको समझना है कि ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे की वैल्यू कह दिया उसने 0 है, इस पूरे की वैल्यू क्या बता दी उसने 0 है, तो इस पूरे की जगह क्या रखूंगा मैं? 0 रखूंगा भाई। देखिए ये मैंने 0 रख दिया, तो 0 की मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा आ गया, ये पूरा का पूरा इस 0 की मल्टीप्लाई में आने से क्या बन गया? पूरा का पूरा 0 बन गया, तो इस पूरी की जगह क्या आगा? 0 आगा, यानी कि पूरा का पूरा खत्म। तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर क्या आगा? 0। यहां तो कोई दिक्कत है? उसने कहा मुझे कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की वैल्यू मुझे बताओ यहां से, तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3, ये माइनस का जो है ना, क्योंकि ये फालतू आ रहा है, उसने पूछा सिर्फ मुझे इतने की वैल्यू, इतने की पूछा तो उधर भेज दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की वैल्यू होगी 3abc। इसके ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि 9abc, 3abc, abc, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 0 दे देगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या देना है इसका? हमेशा 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। यहां तक की बात समझ में आई है? ये बहुत ही इस प्रकार का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और अब तक के पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें भी एलिमिनेट है पूरा का पूरा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 दिया है, सॉरी ये मैंने तो करा दिया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके। ए प्लस 1/a बराबर 3, ये मैंने अभी आपको करा दिया। ये क्वेश्चन में एलिमिनेट का आपसे इसका आंसर आपको सेल्फ देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 और ए बी दोनों की मल्टीप्लाई उसने 14 दी है, और कहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ दिया है पहले करने के लिए, चलिए इसमें इसे मैं ही करा रहा हूं। ये 15 है, ये 12 है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि दो संख्याएं मुझे ऐसी बताऊं कि जिनके वर्गों का योग में 53 कर दूं, जिनके वर्गों का योग में 53 कर दूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लाई में दिया है ना, बस उसके गुणनखंड कर दो। आपको पता है कि 14 के गुणनखंड 7 दूनी 14 ही होंगे। ठीक है, एक 7 ले ली, एक 2 ले लिया, ये पहले की जो कंडीशन उसने दी थी ये इस पे फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए, दोनों के वर्गों का योग 53 आना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ गया 53। ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉलो होगी, तो मुझे मिल चुका है कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, उसने कहा दोनों का मुझे योग बताइए कितना होगा, तो दोनों का योग यानी कि 7 का और 2 का मुझे योग बताइए कितना होगा। आपको पता है कि 7 और 2 का योग मेरे पास कितना होगा? 9। फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज और समझिए, अगर कभी भी आपको ये मिल जाए
x प्लस 1/x की वैल्यू 2, x प्लस 1/x की वैल्यू 2। फिर चाहे वो x की 3, x की 4, 1/x की 4 इसकी वैल्यू पूछ ले, या x की किसी भी घात में वो वैल्यू आपसे पूछता है ना, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है और फिर चाहे वो किसी भी घात की वैल्यू आपसे पूछता है तो हमेशा उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग आंसर ट्रिक के माध्यम से आप लोग 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई में फिर 0.1 फिर 0.1। देखिए 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1 फिर प्लस करके 0.04 0.04 और 0.04। ठीक है, भाग कहा है, भाग का मतलब बटे में दिया है 0.2 0.2 0.2 फिर प्लस में 0.08 0.08 और 0.08। इसका वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 0.08 0.125 0.025 और 0.02। ठीक है, निकालिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से क्वेश्चन को इसको सोल्व करना है। आपको कैसे सोल्व करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0.1 0.1 0.1 ये जो पहले वाली कंडीशन है ना, देखो नीचे फॉलो कर दो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 0.1 बन जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो ये भी 0.1 बन जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो ये भी 0.1 बन जाएगा। तो टोटल मिला के इस पूरे में से बस इन्हीं तीनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2 मुझे इसमें से मिला, 2 इसमें से मिला, 2 इसमें से मिला, तो यहाँ पूरे से मुझे कितना मिला है, 8 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें से मुझे 8 मिल गया। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूंगा तीनों में से तो ये पूरा का पूरा सेम बन जाएगा नीचे। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। इस पे आ जाओ। मुझे कितना बनाना है, 0.04 ये बनाना है, 0.04 इसको बना दो, 0.04 इसको बना दो। ठीक है, कैसे बनाओगे? अगर 0.04 इस वाले में एक में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो तभी तो ये 0.08 बनना है। ठीक है, नहीं है? अगर इसमें से 2 अलग कर दो तो यही बन जाएगा नीचे भी। ठीक है, तो इस 8 में से 2 कर दो अलग। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसमें से अलग, 2 हो जाएगा इसमें से अलग और 2 हो जाएगा इसमें से अलग। ये भी बच जाएगा 0.04 0.04 और 0.04। तो ये भी कुल मिलाकर यहां से भी 8 कॉमन, यहां से भी मुझे 8 मिला है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब इसमें से और इसमें से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? सिर्फ 8 कॉमन आ रही है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं? 8 कॉमन ले सकता हूं। यहां से भी 8 मुझे मिला, यहां से भी मल्टीप्लाई में मुझे 8 मिला। इन दोनों में से 8 बाहर ले लो। ठीक है, अब मैंने नीचे ले लिया 8 बार, ऊपर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, ऊपर 1 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर दिया है यही नीचे मैंने बचा दिया सेम टू सेम। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ऊपर जो नीचे सेम है दोनों जगह। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। 32 में आई बात या नहीं आई यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब कितना बचा है मेरे पास? बस 1/8। और आप सभी को पता है कि 1/8 आपका सोल्व करने पा जाएगा 0.125। ऑप्शन नंबर बी, ए गलत, सी गलत और डी गलत। बताइए 0.125। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के साथ हमारा खत्म और क्लास बी क्वेश्चन नंबर 9 तक ही हम आज रखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो चाहो तो जल्दी से ले लो। चलिए भाई आज की क्लास रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 तक। अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं आपके और अच्छे लगे हैं, एलिमिनेट करना आप लोग सीख चुके हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाई अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेट होते हैं हम, और मोटिवेट मिलता है तो उससे हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसको हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरीके से और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भी वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।